Hello children, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point। हमारा चैप्टर जिसका नाम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स चल रहा है। अब हम इसमें एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, जो ब्लड वेसल्स करेंगे जो है ब्लड वेसल जो ब्लड है वो छोटी छोटी ट्यूब ब्लड वेसल में फ़्लो करता है। वो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स होते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। जो ब्लड है वो छोटी छोटी ट्यूब में फ़्लो करता है। वो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट इज़ आर्टरी। ओके, फर्स्ट इज़ आर्टरीज। ये जो आर्टरी होता है वो जो ब्लड है फ्रॉम द हार्ट को बाहर लेकर जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टरी इज़ द ब्लड वेसल दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कोई भी ऐसा ट्यूब जो बाहर निकलती है या ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, दैट इज़ व्हाट आर्टरीज। और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स जो रिच ब्लड होता है। अभी हम हार्ट के बारे में, जिससे सब क्लियर होगा, पढ़ेंगे। पहले हम इसे क्लियर करते हैं। बट आर्टरी क्या हुआ? इट इज़ अ ब्लड वेसल, मीन्स एक ट्यूब हो गया जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रेजेंट है। मीन्स आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। अब जो आर्टरी है उसकी जो वॉल है वो थिक होती है एंड देन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। क्लियर? बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर होता है जो विल टॉक अबाउट दिस जस्ट अ वाइल। हाई बीपी होता है। ओके, देन हम हार्ट का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। अभी हमने जो बात करी, क्या क्या करी आर्टरी के बारे में? आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो इसकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं। आर्टरी देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर पिक्चर में ये जो इसकी वॉल है ये क्या है? थिक है, मोटी वॉल है इसकी। हाई ब्लड प्रेशर, और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी होता है। ओके, नाउ इज़ द टर्न फॉर veins. Now second type of blood vessel is vein. What is vein? Carry a carbon dioxide rich blood towards the heart. अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो आर्टरी थी ये आर्टरी का बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर? आर्टरी के बिल्कुल ये क्या होता है? अपोजिट होता है, मींस इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। और आर्टरी में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और ये क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये कैरी करता है टुवर्ड्स द हार्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट हमने जो आर्टरी में पढ़ा था दैट इज़ कैरी ऑक्सीजन विद ब्लड। वो ऑक्सीजन विद ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, वो दूर लेकर जा रहा है। बट ये बिल्कुल अलग है, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? और ये जो ब्लड वेसल है ये लेकर आती है ब्लड को हार्ट पर। ओके, ब्लड को हार्ट पर लेकर आती है। अब इसकी जो वॉल होती है, अभी मैंने कहा कि ये बिल्कुल अपोजिट है आर्टरी के। सो जो इसकी वॉल है वो क्या होती है? थिन होती है। और जो इसके वॉल्स होते हैं एंड ऑल्सो वॉल्स आर प्रेजेंट देयर। ओके,
यहाँ पर वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट डिफरेंसेस के यहीं बन गए। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन विद ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बट वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल होती हैं, और जो वेन्स की वॉल होती हैं दे आर थिन वॉल्स। आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर होता है और इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि आर्टरी में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर हो गया बच्चे? नाउ द थर्ड इज कैपिलरीज। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैपिलरीज। अब बेटा मैंने आपको इस चैप्टर में पहले ही बताया था, आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करती हैं। आर्टरी एंड वेन को जोड़ने का काम कैपिलरीज करती है। सो द नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरी। अब इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या हैं? थिन वॉल्स। इसकी जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल थिन वॉल्स हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे सभी, ये आपकी वेन्स हैं और ये आर्टरीज हैं। अब ये दोनों ही यहाँ पर जो आप देखेंगे दोनों ही जहाँ पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कैपिलरीज, ये क्या हो गई हैं? दैट इज कैपिलरीज, दैट पार्ट इज कैपिलरी। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, हो गया। तो इसकी जो वॉल होती है वो क्या है? थिनेस्ट वॉल है। अभी हमने देखा ना यहाँ पर इसकी जो वॉल है ये क्या है? थिनेस्ट वॉल है, बहुत ही। And it connects artery and veins. Okay. Also it exchanges. Also its exchange of gases, nutrients occur here. Right. So our next topic is heart. अब हम यहाँ पर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हैं बेटा पिक्चर सभी बच्चे यहाँ पर? दैट इज आवर हार्ट। इट जस्ट लुक एट द पिक्चर। पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है पीछे जो दो है रेड कलर के बड़े बड़े ऐसे ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर, वो हो गए आपके लंग्स। दिख रहे हैं सभी को? यस, वो हो गए आपके लंग्स। तो आपके लंग्स आर प्रेजेंट हियर, जिसका फंक्शन क्या होता है? वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, पहले वो एक्सपेंड करेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ब्रीथिंग में, किस में करेगा? ब्रीथिंग में, राइट। यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो एक बार एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट दूसरी बार वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। वो फिर एक्सपेंड करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये किस में होती है? ये ब्रीथिंग में होती है। अब लंग्स के बीच में सेंटर से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है हार्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन। अब लंग्स के बीच में सेंटर से, ठीक है, बीच में सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है हार्ट। प्रॉपरली वो लेफ्ट नहीं होता है, इट इज़ जस्ट मतलब थोड़ा सा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आपका पोर्शन होता है, जो क्या होता है? हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। लाइक आपने अपने घर पे देखा है बच्चे कि आपने जो घर पे पाइप लगाए होंगे, तो जब तक आप क्या नहीं करेंगे, मोटर नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो उन पाइप्स में पानी जाता है? नहीं जाता। जब वो क्या करेगा, जब वहाँ पर मोटर चलाओगे आप, तो वो क्या करेगा? सब जगह सारे पाइप्स में पानी को आगे पंप करेगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी होता है। जो हार्ट है, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है ब्लड को आगे पंप करने के लिए।
क्लियर? इन अ बॉडी वी नीड दैट ऑर्गन, जब हमें अपनी बॉडी में इसकी ज़रूरत है, दैट नेम इज़ हार्ट. ऑलराइट. अब साइज ऑफ हार्ट डिपेंड ऑन योर फिस्ट. अब जो साइज़ है हार्ट का वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी फिस्ट पर. आपकी फिस्ट पर. मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, फिस्ट क्या है? जो आपकी मुट्ठी है ना, दैट इज़ फिस्ट. अब जो छोटा बच्चा है तो उसका हार्ट भी छोटा होगा. तो छोटा बच्चा जब अपने फिस्ट को, जो छोटा बच्चा है उसकी जो फिस्ट होगी उसका हार्ट भी उतना ही होगा. फिर जैसे जैसे वो डेवलप करेगा वैसे वैसे उसका हार्ट भी, यानी कि उसके जितने ऑर्गन्स होंगे वो भी डेवलप करेंगे. अब आप बड़े हो या छोटे हो, जब भी आप अपनी मुट्ठी क्या करते हो, इस तरीके से बना लेते हो, तो आपका जो हार्ट है उतने ही साइज़ का होता है. ओके, सो हम कह रहे हैं साइज ऑफ हार्ट डिपेंड ऑन योर फिस्ट. क्लियर हो गया सभी को? यस. लाइक वो किसी छोटे बच्चे की फिस्ट हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइक वो किसी छोटे बच्चे की फिस्ट हो या किसी बड़े की, मीन्स इट रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. क्लियर हो गया? यस. अब रिपकेज, इसको क्या करता है? इसके अराउंड, यानी कि जो इसके अराउंड क्या होगा, रिपकेज इसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है. रिपकेज इसको प्रोटेक्ट करता है. अब हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ भी तो होनी चाहिए ना. तो रिपकेज क्या होता है? आपने देखा होगा इसके अराउंड इस तरीके से रिपकेज बनी होती हैं. ठीक है. और हार्ट के जो ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं उसको बोला जाता है एट्रियम. हार्ट के ऊपर वाले जो दो चैम्बर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एट्रियम. आप देखेंगे इस पिक्चर में, देखिए हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं दैट नेम इज़ एट्रियम. दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा होगा. ओके. इनको क्या बोला जाता है? एट्रियम. और जो लोएस्ट होते हैं और जो लोएस्ट दो चैम्बर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल. देखो जो इसके ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एट्रियम. वो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होगा. और जो इसके नीचे वाले चैम्बर होते हैं दैट नेम इज़ वेंट्रिकल. ओके, दैट नेम इज़ वेंट्रिकल. तो ये चारों चैम्बर अलग अलग हैं, लाइक ये 4 रूम्स हैं. क्लियर? आप देख रहे हैं ना 4 रूम्स, 1 2 3 4. तो ये क्या हो गए? 4 रूम्स हो गए हमारे अंदर. क्लियर? ये 4 रूम्स हैं हमारे अंदर. नाउ वी टॉक अबाउट फंक्शनिंग. अब हम इसी की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे. तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डोर प्रेजेंट होता है, अब ये राइट आपका क्या है? एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है. इन दोनों के बीच में जो डोर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा उसे? बताइए सभी, सोचकर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे मुझे. यस, उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब ये तो हमने बात करी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये जो आपको वॉल्व दिख रहा है ना,
इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकुस्पिड वॉल्व। अब बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली जो लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में भी एक वॉल्व होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिट्रल। इसे क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। क्लियर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिट्रल वॉल्व। सो बेसिकली दैट इज़ अ नेम जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्लियर हो गया बच्चे? सॉरी, राइट साइड हार्ट में जो आपने वेना कावा, अब राइट साइड हार्ट में जो आप वेना कावा देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको वेना कावा दिखेगा, ओके, और यहाँ पर भी। तो ये दोनों ही क्या है, राइट साइड है। तो ये कहते हैं राइट साइड हार्ट में जो आपको वेना कावा ऊपर से नीचे दिख रहा है, दैट इज़ अ वेन। ये क्या है, वेन है, दैट इज़ ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर हार्ट, जो आपके हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। राइट, सो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब आगे इस ट्यूब के अंदर गया, ओके, एंड इट्स टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब देखिए पिक्चर देखेंगे फिर से, ये इसके अंदर गया, ठीक है, जब ब्लड आया इधर से तो ये इसके अंदर आ गया, यहाँ पर इस पोर्शन पे आया। अब इट्स टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज वाई इट्स एन आर्टरी। अब ये क्या करेगा, यहाँ से, देखिए यहाँ से इसे ये टेक अवे करेगा, ओके, यहाँ से ये टेक अवे करेगा। वाई इट्स एन आर्टरी, अब ये एक आर्टरी क्यों है, पल्मोनरी आर्टरी, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पहले हमने बात की थी कि जो हमारे पास आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, ओके, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे लंग्स में चली गई, यहाँ से क्या होता है, लंग्स में चली जाती है। क्लियर, जो लंग्स में चली गई, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुआ। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक चला जाता है। क्लियर, ये क्या कर रहा है, अब हमारे डिफरेंट पार्ट तक चला जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, दैट एट नो टाइम एनी चैम्बर इज़ एम्प्टी, कि कोई भी चैम्बर खाली नहीं रहता है। क्लियर हो गया। बाय द टाइम वेंट्रिकल पम्प्स, जब वेंट्रिकल पम्प्स करता है आउट ब्लड को, द एट्रिया आर फिल्ड एंड बाय द टाइम एट्रिया आर फिल्ड वेंट्रिकल्स आर एम्प्टी ओनली टू बी फिल्ड अगेन। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखनी है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि जब भी आप सो रहे होंगे तब भी वो क्या होगा, हार्ट बीट आपका चलता रहेगा। ऑलराइट, तो आपका जो अब ये टॉपिक है अभी क्या है, हार्ट बीट, यस, थ्रॉबिंग, रिदमिक, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब आप देखते हो ना, हार्ट बीट क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो रिदमिक होती है, एक साउंड में हो रही है, ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द पल्स, इट्स कॉल्ड द पल्स, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, जो नंबर ऑफ बीट होती है पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जो नंबर ऑफ बीट है, जब आप अपने हाथ पे भी आप कभी आप देखते हो ना, डॉक्टर आपके हाथ को भी चेक करते हैं, चेक मीन्स हाथ पकड़ के उसकी नर्व्स देखना बोलते हैं, तो पल्स रेट वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर पल्स को चेक कर लिया जाता है। तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी कि पर मिनट में जितनी भी नंबर ऑफ बीट्स होंगी वो क्या कहलाती हैं, पल्स रेट कहलाती हैं। Yes, now is next stethoscope. What is stethoscope?
स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्टेथोस्कोप। ये क्या इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी हार्ट बीट को सुनता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पल्स एंड पल्स रेट। पल्स एंड पल्स रेट इस तरह ही चेक किया जाता है ना बेटा पल्स रेट को। ये देख रहे हैं पिक्चर में, ऐसे आप सभी अभी अपनी पल्स रेट को खुद से चेक करेंगे, इस तरह से फील करेंगे कि आप यहाँ पर भी कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यस, तो हम अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एवरी टाइम द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड, कि जो हर समय जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है आर्टरीज विद द फोर्स अ वेव ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पर एक वेव है जो एक्सपेंशन कर रही है, passes away from the heart along the arteries. Clear? This wave can be felt as pulses where blood vessels run over a bone or other firm tissues. यहाँ से ब्लड क्या जा रहा है? अलग बोन्स से होते हुए टिश्यूज तक जा रहा है। रिदमिक थ्रोबिंग मूवमेंट, यहाँ पर जो रिदमिक थ्रोबिंग मूवमेंट हो रही है, ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, जो ब्लड आर्टरीज तक जा रहा है, फ्लो कर रहा है, इज कॉल्ड पल्स। क्या कहलाता है? पल्स। पल्स रेट इज द नंबर ऑफ पल्स बीट। जो पल्स रेट होता है वो नंबर ऑफ पल्स बीट होता है पर मिनट, यानी कि पर मिनट में कितनी जो बीट है यहाँ पर हो रही है, और उसका रेट क्या है, यानी कि जो पल्स रेट है इज द सेम, वो बिल्कुल सेम होता है किसके? हार्ट बीट की। ओके, हार्ट बीट के बिल्कुल सेम होता है 70 to 70 पर मिनट, यानी कि एक मिनट में जो आपकी पल्स रेट होनी चाहिए वो 70 से 72 होनी चाहिए। द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू फील पल्स इज़ द रिस्ट। और आप पल्स को सबसे ज़्यादा कहाँ फील कर सकते हैं? अपनी रिस्ट, अपनी कलाई में। इट कैन ऑल्सो बी फेल्ट इन द नेक, और इसको कहाँ और फेल्ट किया जा सकता है? आपकी नेक में। ठीक है, आपकी नेक में भी इसको आप फील कर सकते हैं। एंकल में एंड टॉप ऑफ योर फुट। अ रिदमिक स्ट्रॉन्ग पल्स टेल्स द डॉक्टर, जो रिदमिक स्ट्रॉन्ग पल्स होती है वो बताती है डॉक्टर को दैट योर हार्ट इज़ वर्किंग वेल, कि आपका जो हार्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आज हम अपनी वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों बाद आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कि जो वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो वो सडन टेस्ट लूँगी सभी बच्चों का। ठीक है, अभी आप सभी बच्चे इस वीडियो को, इस चैप्टर को अच्छे से सुनेंगे दोबारा से और समझने की कोशिश भी करेंगे। और किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकता है, एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।